कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज गेहूं की फसल की कटाई का दिन है और आज मैं खेतों की ओर को आया हूं। यहाँ पर कुछ गेहूं तो कट चुके हैं और कुछ और कटने बाकी हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गेहूं क्यों काट रहा हूँ। देखिए, मैं गेहूं पहले भी काटता था और आज भी काट रहा हूँ, लेकिन यहाँ पहाड़ों में बहुत सारी समस्याएं अभी हमारे साथ हैं। यहाँ पर ना तो कोई मशीनें हैं, ना तो कुछ यहाँ पर किसी के कोई साधन है। हाथों से ही सारा काम होता है, कटाई भी होती है या फिर बुआई भी होती है। सिंचाई का कोई साधन नहीं है, ट्रैक्टर नहीं है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज भी हमारे पहाड़ों पर बहुत सारी समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। तो इस ब्लॉग में आपको टोटली मैं बताऊंगा, अपने भावनाओं को पूरा बताऊंगा, व्यक्त करूंगा। अगर इस चीज़ को अगर आप लोग भी फेस कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए वीडियो शुरू। यहाँ पर देख सकते हैं कितना गेहूँ कट चुका है, ये देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा। और हमारे पहाड़ में जो खेत होते हैं ना, वो सीढ़ी नुमा होते हैं। एक का खेत यहाँ पर है तो नीचे 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 देखिए सीढ़ी की तरह। अगर आप ऊपर से व्यू देखेंगे, मुझे कोई फ़ोटो मिलेगा ना तो डाल दूंगा, इस तरीके से दिखेंगे। तो ऊपर से कोई ड्रोन व्यू अगर देखें तो बिल्कुल सीढ़ी की तरह दिखता है। इस तरीके से देखिए, सबसे नीचे देखिए वो सीढ़ी की तरह लास्ट में खेत है और सबसे ऊपर वो है। तो हमारा कहीं बीच में पड़ता है खेत। अब मैं गिन के क्या बताऊँ कि कितने नंबर पर पड़ता है, बट इस तरीके से बिल्कुल मज़ेदार व्यू आता है। बट यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई क्रेशर नहीं होता, यहाँ पर कोई मशीनें नहीं होती। हमें खुद अपने हाथ से दराती की मदद से काटना होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं घर पे सभी लोग लगे हुए हैं। मैं भी अभी तक काट रहा था, बट मुझे ज़्यादा आदत नहीं है तो जल्दी थक जाता हूँ मैं, क्योंकि डेली काम नहीं करता हूँ एक खेत का। कभी कभार जैसे ज़्यादा काम हो गया तो फिर मैं खेत में जाके करने लगता हूँ। तो आज सुबह सुबह से मैं लगा था, तो अभी देखिए कितना कट चुका है। काफ़ी अभी तो शुरुआत ही है और सभी लोगों का लगभग जहाँ जहाँ पे पके थे उनने काट लिए। एक चीज़ का बहुत दुख होता है, पहाड़ों में सभी चीज़ों का जो है बहुत ही समस्या है। संसाधनों की कमी है, यहाँ सिंचाई के लिए कोई साधन नहीं है, नहर नहीं है, पानी की समस्या है और साथ में ट्रैक्टर नहीं है जुताई के लिए। सारे कृषि के कोई भी यंत्र नहीं होते हैं। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो पता नहीं कब यहाँ के लिए ऐसे मूलभूत जो आवश्यकता है वो पूरी हो पाएंगी। छोड़िए इन बातों से, रखा भी क्या है, क्योंकि हमारे सोचने से तो कुछ भी होगा नहीं। एक टाइम पे हमारे दादाजी को बताते थे कि बहुत ज़्यादा फसल हुआ करती थी, उम्मीद से भी ज़्यादा। जितना हमें मिलना चाहिए खेत से, लगभग उससे भी ज़्यादा यहाँ पर होती थी फसल। धीरे धीरे मौसम बदला और धीरे धीरे पानी की कमी हो गई। पहले तो ना नदियों में पानी बहुत ही ज़्यादा हुआ करता था। धीरे धीरे पानी घटता गया और आज ऐसी स्थिति हो गई है कि पीने के पानी के लिए भी हमें दूर दूर तक जाना पड़ता है। बट हमारे लिए तो वो दिक्कत नहीं है, लेकिन पहाड़ों में कुछ गांव ऐसे भी हैं जहां पर पीने के पानी के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता है। आप पीछे देख रहे हैं ना, एक गांव ऐसा भी है जहां पर 3 किलोमीटर दूर पीने के पानी को लेने जाना पड़ता है। बहुत ही दिक्कतें हैं, बहुत ही समस्याएं हैं पहाड़ों में। देखिए, कहने को तो पहाड़ बहुत ही खूबसूरत होते हैं दिखने के भी, और यहाँ के नज़ारे भी अच्छे होते हैं। लोग हर कोई चाहता है कि यार पहाड़ों में बस घूमने चलें, रहने की इरादे से यहाँ कोई भी नहीं आता है। असल में यहाँ पर हर चीज़ का अभाव है। पहाड़ों से लोग बाहर पलायन करते हैं तो इसके बहुत सारे कारण हैं। बेरोज़गारी है, और यहाँ पर कितना भी मेहनत कर लो फसल उतनी नहीं हो पाती है। और बंदर तो इतने सारे हैं कि बस आधे से ज़्यादा तो बंदरों के लिए उगाना पड़ता है, क्योंकि जंगली एरिया है ना। देखिए, जंगली एरिया है तो यहाँ पर बंदर हैं, जंगली सूअर है, और भी जंगली जानवरों की वजह से ये सब का सब फसल बर्बाद हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे पहली जो समस्या है अपने पहाड़ों में, बेरोज़गारी। लोग बेरोज़गारी की वजह से पहाड़ों को छोड़कर जा रहे हैं। और दूसरी समस्या है मेडिकल की सुविधाएं। अगर कोई बीमार होता है तो 200-300 किलोमीटर दूर हमें गाड़ी बुक करके पेशेंट को ले जाना पड़ता है। कोई भी मेडिकल सुविधाएं यहाँ पर मिली नहीं है। चुनाव के समय पे नेताओं के बहुत सारे वायदे होते हैं
कि ये सब कर देंगे, वो सब कर देंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद कोई भी जनता को नहीं पूछता है। बस जितने भी समस्याएं हैं उनका जो समाधान है नहीं किया जाता है। तो पहाड़ों में तरक्की होगी कैसे? ना तो रोज़गार दिलवा रहे हैं, ना तो मेडिकल की कोई सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं। बहुत ही समस्याएं अपने पहाड़ों में हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि यार ये सपना कभी सच हो पाएगा, क्योंकि ये सपना देखते 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 कई साल बीत चुके हैं। जिस डिस्ट्रिक्ट पे मैं रहता हूँ, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट पे, वहाँ पर कुछ वर्ष पहले हेलीपैड, यानी कि यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह के लिए हेलीपैड पूरा बनाया गया, लेकिन आज तक उसमें ढंग से कोई भी हेलीकॉप्टर या फिर ढंग से कोई भी एरोप्लेन नहीं चल पाया। बार बार योजनाएं आती रहीं और वो सक्सेस नहीं हो पाया। पता नहीं क्यों विकास करने के बाद या फिर शिलान्यास करने के बाद उस चीज़ पर प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जाता है। न जाने क्यों इतनी समस्या अपने पहाड़ों में हैं। ये सभी जगह है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, जो जितने भी पर्वतीय क्षेत्र हैं सभी में ये समस्याएं देखी जाती हैं। आप भी पहाड़ी जनपदों से आ रहे हैं या फिर जनपदों से हैं या फिर राज्य से हैं, आपके यहाँ भी ऐसी समस्याएं हैं तो बताना, क्योंकि मुझे पता है यार पहाड़ों में ऐसी समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। बिजली, पानी, खैर बिजली तो हर जगह है, पानी की समस्या है, बेरोजगारी है और हॉस्पिटल की सुविधा है। बस ये 3 समस्याएं अगर कभी ख़त्म हो जाएं तो पहाड़ों का जीवन धन्य हो जाएगा। खैर ये वीडियो सिर्फ एक ऐसे ही अपने जज्बातों को रखने के लिए मैंने बनाया है। अगर अच्छा लगे तो कमेंट, अपनी राय दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कुछ सुझाव हो तो आप यहाँ पर दीजिएगा। शुक्रिया।